नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। पेड़ पौधे भी चेंज चाहते हैं, तो उसी प्रकार से आज बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि हमारे जो कुरुक्षेत्र है, जो इतना सुंदर शहर है, हमारा शहर जो है विश्व फेम है, उसका जो है दूर दूर तक नाम है। यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण जी ने गीता को उपदेश दिया था अर्जुन को, तो वही हमारा जो क्षेत्र है आज इतना गंदगी से भरा हुआ है। जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि बनने के बाद मैं अपने मुंह से कुछ ज़्यादा बड़ाई नहीं करूँगी कि आज जो समस्याएं हमारे कुरुक्षेत्र को फेस करनी पड़ रही हैं, चाहे वो कूड़े के रूप में है, चाहे वो सड़कों के रूप में है, चाहे वो गंदगी नालों में भरी पड़ी है, उनको सफाई की बात है या फिर सौंदर्यीकरण की बात है। और हम देख कि आज क्योंकि बिजली जो है घर घर बहुत बढ़ गई है, तो ट्रांसफार्मर्स आज जो है हमारे छोटे पड़ रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जो ऊंचे मकान हैं वहाँ पर जो है पानी की समस्याएं हैं, उस समस्या को जो है सॉल्व किया जाए। कमेटी के अंदर इतनी ज़्यादा करप्शन है, अगर कोई जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चला जाए तो उनको कितने दिन चक्कर काटने पड़ते हैं। रजिस्ट्रीज के लिए अगर उनको कोई काम करना है तो उसके लिए उनको चक्कर काटने पड़ते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सारा काम ऑनलाइन और स्ट्रीमलाइन करें, क्योंकि हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सब इंटेलेक्चुअल्स हैं और उनकी देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में ये सारा काम किया जाएगा। और हमारी बहन रेखा जी भी यहाँ उपस्थित है, उनकी भी यही, क्योंकि बहनों की एक इच्छा है कि एक ऐसी बहन आए जिसको हम अपनी समस्याओं को बता सकें, क्योंकि लेडीज़ जो है लेडीज़ की समस्या को ज़्यादा समझ सकती है। बाकी आप सभी समझदार हैं। आज मैं यहाँ से जो है प्रेस के माध्यम से आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने वोट का अधिकार सोच समझ के और ध्यान से करिएगा, कहीं हमें फिर 5 साल पछताना ना पड़े। ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए, ऐसी महिला को वोट दीजिए जो आपके कार्यों को सिद्ध कर सके, आपकी बात को सुन सके, ऊपर तक आपकी बात को उठा सके। क्योंकि आज आप ये देखिए कि हमारे भाई नवीन जिंदल जी जो हमारे पूर्व सांसद थे, आज आप ये देखिए कि जो आज हम घर घर तिरंगा लगा रहे हैं और जो हम सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बधाई देता हूं। और मैं एक बार चाहूँगा कि आप लोग सभी मेरे साथ जोर से नारा लगाएं, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज जैसा कि हम लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम लोगों को कोई राजनीतिक इसमें मकसद नहीं है, क्योंकि ये जो मौका है वो देश की आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस जो हम लोगों को मिला है उसका एक उत्सव मनाने का है। और हम लोग बड़े शुक्रगुजार हैं मैडम निशी गुप्ता के, जिन्होंने इस मौके पे हम सभी को यहाँ पर एक मंच पर इकट्ठा किया है। वैसे तो हम लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से समय समय पर सभी लोग इकट्ठे होते रहते हैं, लेकिन आज ऐसे अवसर पर मैडम ने जो हम लोगों को इकट्ठा किया है उसके लिए हम सभी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और वैसे भी मैम इन चीज़ों में बहुत एक्टिव रही हैं। मैंने देखा है कि वो कोई भी, चाहे राखी हो या भगत सिंह का चाहे शहीदी दिवस हो, उसको उन्होंने घर पे बुलाया, मनाया और सभी को समय समय पर उन्होंने घर बुला के भी हर तरह की प्रेरणा भी देती रही हैं। इस चीज़ के लिए हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। आज हमारे बीच में हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान श्री सोनलाल जी भी बैठे हुए हैं। और अक्सर उनका ये एक ही बात होता है कि ये मेरी बड़ी बहन है और इन्होंने जो है वो मेरी पथ प्रदर्शक भी हैं। वो बोलते हैं कि प्रधानी जरूर कर रहा हूँ, लेकिन जो सारा काम पीछे से कर रही हैं वो मैम कर रही हैं।
और मैम को हमने देखा है कि मैम राजनीति में भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी स्कूल्स जहां आ जाते हैं वहां राजनीति को बीच में कभी नहीं लेके आई, क्योंकि उनका एक ही मत रहता है कि यहाँ सभी विद्यालय जो हैं वो अलग अलग, हो सकता है कि पार्टियों से जुड़े हो, अलग अलग मतों से जुड़े हों, तो मुझे स्कूल्स में कोई राजनीति नहीं करनी है। तो ये एक बहुत अच्छा उनके अंदर जो है एक मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा एक नियम बनाया हुआ है कि विद्यालयों में राजनीति नहीं करनी। लेकिन फिर भी मैम, आपको जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े, हम सभी विद्यालय आपसे वादा करते हैं कि हम सभी आपके साथ हर समय आधी रात को बुलाएंगे तो खड़े हैं। थैंक यू सो मच। एक बार फिर आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और सबको आज स्वतंत्रता दिवस 76वें स्वतंत्रता दिवस के लिए बधाई देता हूँ। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने आज़ाद भारत में आंखें खोली हैं हमने, और उस वक्त भी बहुत पीड़ा सही और आज भी सह रहे हैं। गुलाम तो हम आज भी हैं, ऐसा नहीं कि हम आज़ाद हो गए हैं, पहले भी गुलाम रहे और तरीका वही रहा, सिर्फ लोग बदले हैं। तो तकरीबन हम जैसे लोग यही सोचते हैं कि कौन करे, कौन बढ़े, कौन क्या करे, हमें क्या लेना, लेकिन मलाई सारा खाना चाहते हैं, हमें ना कुछ करना पड़े। तो अगर कोई इंसान आगे बढ़कर कुछ चेंज करना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है, तो हमें साथ में, हम कुछ नहीं करते उसके साथ खड़े हो सकते हैं एक ताकत बन के। ये मानते हैं हम अकेला आदमी कुछ नहीं करता, लेकिन एक आदमी सही दिशा में सही लोगों को लेके जा सकता है। और हालात किसी से छुपे नहीं हुए। आई डू नॉट वांट टू क्रिटिसाइज टू एनीबॉडी और एनी पार्टी, बट आई वांट दैट कि हम लोगों को अगर चेंज चाहते हैं तो चेंज करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसे कि मैडम के बारे में हम लोग मिलते रहते हैं, मैं आज अम्बाला कैंट में था, इनका फ़ोन आया, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट किसी कार्यक्रम में था, उस वक्त भी आर्मी के कार्यक्रम में था वहाँ पर। तो इनको मैंने वादा किया था कि मैं पहुँचूंगा, हालांकि मेरा आने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जहाँ ये खड़े हैं अच्छे के लिए, तो हम लोग ज़रूर इनके साथ खड़े हैं और दिन रात खड़े हैं। बाकी मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, समय की धारा बताएगी कि क्या होता है, लेकिन कोशिश दिन रात 24 घंटे रहेगी। और हम जो इनको हम नुमाइंदा बना के अगर शहर का, अभी तक पार्टीबाजी का रहता है कि इस पार्टी का, उस पार्टी का, उसका, कभी अकेले आदमी के साथ भी खड़े होकर देखो, वो उस पार्टी से, वो उस पार्टी से, उस पार्टी को छोड़ो, पैसा लगा के जीत के कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन ताकत बनाकर, अपनी ताकत बना के किसी इंसान को आगे खड़ा करो, आपके सारे काम में होंगे ही होंगे। 100% कुछ भी सही नहीं होता, लेकिन 90 भी हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई जो भी हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं जब मैडम के साथ आज से 6 साल पहले मैडम को मिला था, मैं जो, तब हमने ये सोचा नहीं था कि हम इस तरह से इलेक्शन की फ़ाइट करने की सोचेंगे। लेकिन मैडम की जब कार्यशैली मैंने अपनी आंखों से देखी है, हर एक के दुख सुख में मैडम खड़ी होती हैं जाकर, और कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी बुलावा है मैडम पे, मैडम वहाँ पे पहुँचती हैं, तन मन धन से हर इंसान के साथ खड़ी हैं। तो ये सब देखते हुए मैंने मैडम को खुद कहा कि मैडम, कि आपने जो इतना वर्क किया है, अब आपके पास चांस है कि आप शहर के लिए, थानेसर के लिए भी कुछ करिए, अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जो हालात इस टाइम सड़कों के, जो हालात हमारे शहर के हो चुके हैं, वह देख के हमें बहुत दुख आता है कि आज ये नहीं पता लगता कि सड़क खड्डे में है, खड्डा सड़क में है। इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं, पुल के ऊपर से आप गुजर नहीं सकते थे आज से 2 महीने पहले, और वो काम 3 साल तक पेंडिंग रहा। मतलब वो काम चलता था और रुकवा दिया जाता था, जान के ड्रामेबाजी चलती रही, वो हम सबको दिख रही थी। और उसके बाद भी इवन 3 महीने धुआं उठता रहा। वो धुआं, मेरे को ये नहीं पता लगा वो तारकोल कहाँ गिर रही थी, कहाँ नहीं गिर रही थी, लेकिन वो धुआं उठता रहा। उनकी ड्यूटी लगा कर शाम को आग बाल दो और धुआं लोगों की आंखों में छोड़ दो कि ये लगे कि कार्य हो रहा है। वो हमें भी पता है कि कुरुक्षेत्र की सड़कें कितनी लंबी हैं, इसमें कितना टाइम लगता है कार्य होने में। अगर कोई मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति का कोई प्रोग्राम होता है तो आप कभी भी देख लेना, रात रात में सड़क तैयार हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ 5 साल 7 साल से कोई सड़कें नहीं तैयार हो रही। तो मैं आप सबसे यही अपील करूँगा कि अब बदलाव का टाइम है, मैडम का साथ दो और मैडम को यहाँ से जो है चेयरमैन बनाकर ही आप सब उनको बिठाओ इस सीट पे, क्योंकि वो हकदार हैं इस चीज़ की। धन्यवाद। थैंक यू।